सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है लागत लेखांकन का। ये जहां आप बीकॉम पार्ट सेकंड में इस अध्याय को पढ़ेंगे, वहीं आप इस अध्याय को एमकॉम एबीएसटी के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। आईसीडब्ल्यूए, सीए, एमबीए, कॉमर्स से संबंधित हर पाठ्यक्रम में सीमांत लागत लेखांकन या मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा जाता है। लागत लेखांकन का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन में हम सबसे पहले सीमांत लागत के अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। सीमांत लागत के अर्थ से मतलब है उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात में लागत में जो परिवर्तन होगा वो सीमांत लागत कहलाता है। सीमांत लागत को परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट, वृद्धिमान लागत यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट, उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, भेदात्मक लागत यानी डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहा जाता है। उत्पादन की मात्रा में होने वाली वृद्धि या कमी के प्रभाव का लागत में होने वाली वृद्धि या कमी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि के अंतर्गत किया जाता है। सीमांत लागत लेखांकन में सीमांत लागत यानी परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागतों में अलग अलग स्पष्ट अंतर करते हुए दोनों लागतों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। सामान्यतया अवशोषण लागत विधि या कुल लागत विधि के अंतर्गत स्थायी लागतों और परिवर्तनशील लागतों को जोड़कर कुल लागत के आधार पर गणनाएं की जाती है, जबकि सीमांत लागत लेखांकन में परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत यानी कुल लागत को दो भागों में अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनशील लागतों और स्थायी लागतों में अंतर करते हुए जो अध्ययन किया जाता है वो है सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि। परिवर्तनशील लागतों में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष सामग्री लागत, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्यय, परिवर्तनशील कार्यालय उपरिव्यय, परिवर्तनशील विक्रय व वितरण उपरिव्यय, ये सभी लागतें सीमांत लागत के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इन सभी लागतों का योग कुल सीमांत लागत कहलाता है, यानी कुल सीमांत लागत बराबर प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस कारखाना प्रत्यक्ष या परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्यय, परिवर्तनशील कार्यालय उपरिव्यय, परिवर्तनशील विक्रय व वितरण उपरिव्यय, इन सब का जोड़ कुल सीमांत लागत या कुल परिवर्तनशील लागत कहलाता है। स्थायी व्ययों में सामान्यतया समय के आधार पर जिन व्ययों का भुगतान किया जाता है उन्हें स्थायी व्यय कहते हैं। इन्हें पीरियोडिकल व्यय यानी आवधिक व्यय भी कहा जाता है, यानी समय के आधार पर या अवधि के आधार पर जिन व्ययों का भुगतान किया जाता है वो स्थायी व्यय कहलाते हैं। उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक स्थायी व्ययों की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यानी उत्पादन की मात्रा में एक स्तर तक परिवर्तन, कमी की जाए या वृद्धि की जाए, स्थायी व्यय वही रहेंगे। स्थायी व्ययों में कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया या अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यय जिनका भुगतान समय के आधार पर किया जाता है, स्थायी व्ययों में सम्मिलित होते हैं। स्थायी व्ययों और परिवर्तनशील व्ययों का स्पष्ट अंतर करते हुए सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि के अंतर्गत गणनाएँ की जाती है। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि के अंतर्गत मुख्य रूप से अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन या सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, अंशदान अनुपात यानी कंट्रीब्यूशन रेशो या लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशो, सम विच्छेद विक्रय यानी ब्रेक इवन सेल्स, सुरक्षा सीमा यानी ऐसी मात्रा जिसके बाद संस्था को केवल लाभ प्राप्त हो, सुरक्षा सीमा कहलाती है। इनका अध्ययन सीमांत लागत प्रविधि के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी को विस्तार से अलग अलग भागों में हम अगले टॉपिक्स के रूप में पढ़ेंगे। यानी आज हमने सीमांत लागत प्रविधि के अंतर्गत सीमांत लागत का अर्थ, स्थायी व्ययों का अर्थ तथा सीमांत लागत प्रविधि के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। और अगले टॉपिक्स में अंशदान या सकल लाभ यानी कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंशदान अनुपात या सकल लाभ अनुपात या लाभ मात्रा अनुपात, कंट्रीब्यूशन रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या पीवी रेशो, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सम विच्छेद विक्रय यानी ब्रेक इवन सेल्स, और इसके साथ ही सुरक्षा सीमा के बारे में पढ़ेंगे।